हाय गाइस, माय नेम इज़ अंश मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्सेट 6। देखो, चीज़ ये है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि बेस्ट टाइम क्या है टेस्ट सीरीज लेने का। ठीक है, बेस्ट टाइम तो देखो ऐसा है कि तुम जब भी ले लो तब बेस्ट टाइम है। ठीक है, वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए। बट द थिंग इज़, मान के चलो अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मान के चलना क्या क्या है, जनवरी का महीना सही में चल रहा है। तो जनवरी के महीने में अभी आपको अप्रैल तक के आपके पास मान लीजिए 3 महीने हैं। ठीक है, कंसिडर कि आपके पास 12 जनवरी है ना। तो फेब, मार्च एंड अप्रैल, 12 अप्रैल का आपका पेपर है। सो यू हैव 3 मंथ्स। तो ये 3 महीने में ये समय बहुत बढ़िया है टेस्ट सीरीज लेने के लिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है तो ये वाला समय जो है ना, इसमें आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट टीएनसी टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैं पिछले डेढ़ साल से टीएनसी टेस्ट सीरीज के साथ ही जुड़ा हूँ। 3 ही अगर महीने बचे हैं आपके नॉर्सेट के लिए। देखो, देयर इज वन थिंग ऑल्सो, सीआरई एग्जाम। सीआरई एग्जाम के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और नॉर्सेट के लिए भी आपको लेना ही पड़ेगा। सीआरई के लिए दे रहे हो या फिर नॉर्सेट के लिए दे रहे हो, दोनों की आपको सिचुएशन में आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस समय पे आप सीआरई के लिए तो लेने ही वाले हो। बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है कि आपका सीआरई और आपका नॉर्सेट दोनों कंबाइन आपको मिल जाता है और आप दोनों के लिए प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। अब एग्जाम के लिए अगर 2 या 3 महीने ही बचे हुए हैं तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि आपका रिवीजन हो चुका होगा। अगर आपका रिवीजन नहीं होता है या फिर आपका रिवीजन अभी तक हुआ नहीं है तो एक अपने मन में गाली सोचो और वो अपने आप को दे दो। ठीक है, क्योंकि अगर अभी तक आपका रिवीजन नहीं हुआ है पूरी तरीके से तो कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। जल्द से जल्द रिवीजन कंप्लीट करने का कोशिश करो। ठीक है, डरना नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, कई सारे बच्चों का नहीं हुआ है बट आपको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका रिवीजन हुआ है या आपका रिवीजन नहीं हुआ है, दोनों सिचुएशन में आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही है, बिकॉज यू हैव ओनली 3 मंथ्स। अब इन 3 महीनों में अगर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है, तो एग्जाम देने के समय में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो पिछले 2 से 3 महीने में कंटिन्यूएशन में आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। अब आपने टेस्ट सीरीज ले ली है और टेस्ट सीरीज को संभाल के मत रखो, खजाना नहीं है वो, उसके यूज़ करो उसको। उसमें जाओ, टेस्ट सीरीज के एप्लीकेशन में जाओ, टेस्ट दो। ठीक है, अब जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो क्या करना है, टेस्ट देना है, तभी के तभी सॉल्यूशन देखना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेस्ट देना है, तभी के तभी सॉल्यूशन देखना है और सॉल्यूशन के तभी नोट्स बनाने हैं जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम हुई है या फिर जो भी एमसीक्यू आपको नया लगता है या फिर इंपॉर्टेंट लगता है। बेस्ट चीज़ क्या है टीएनसी की, टीएनसी आपको रैंक प्रोवाइड करता है और टीएनसी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो वो रैंक प्रोवाइड करता है। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीएनसी लो, टीएनसी लो, टीएनसी लो। आपने कोई और टेस्ट सीरीज ले चुके हैं या कोई और टेस्ट सीरीज लेना है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, बस आपको इवैल्यूएशन आना चाहिए, अपना टेस्ट सीरीज होनी चाहिए अच्छी। टीएनसी का स्टूडेंट था इसलिए वो क्या होता है चीज़ें मुझे पता है। सो उस चीज़ के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, जब भी आप टेस्ट दोगे ना तो टेस्ट का एक रैंक आता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में एक रैंक आएगा, मुझे पता चलेगा कि 30,000 बच्चों में, 20,000 बच्चों में मेरा रैंक क्या है। तो अपने आप को इवैल्यूएट करो, टेस्ट सीरीज लो, रैशनली देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के नोट्स बनाओ। ठीक है, और अपना रैंक बहुत अच्छी तरीके से देखो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज टेस्ट दे दिए, कल नहीं देता हूँ भाई, बाद में देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आपका ये जो एटीट्यूड है, चलता है वाला, ये थोड़ा सा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज आज दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कल भी दो, परसों भी दो, क्या मतलब है इसका। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एट द एंड आपको टेस्ट ही काम में आएगा। इसीलिए मैं आपको ये एक छोटा सा वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाने आया हूँ। बी कंसिस्टेंट विथ योर टेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाईली मोटिवेटेड। नींद कम कर दो थोड़ी सी, ज़्यादा बेटर रहेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होगा तो वो बंद कर दो। उसके अलावा आई हैव नथिंग टू टेल यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू देयर। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। देयर आर ओनली 3 months. I wish you nothing but all the best for your future and your exam. Keep studying, keep supporting me. Thank you guys. Bye bye.